हेलो। मिस्टर मनीष, जी सर, कैसे हो? एकदम बढ़िया। सो तो नहीं रहे? नहीं नहीं। अच्छा, हो ना, फ्री हो ना तो हम्म, बात करें, बाकी फिर बाद में बात करें। हाँ जी। नहीं नहीं, फ्री हूँ सर मैं। अच्छा, तो सुख और दुख क्या है वो आप नहीं जानते? जी सर। क्या सुख और दुख का अनुभव होता है? सर, सुख और दुख का अनुभव मतलब नहीं होता सर, ये तो जानता भी नहीं मैं। अच्छा अच्छा, कभी रोए हो? हाँ सर। क्यों रोए थे? रोया इसीलिए था कि कोई चीज को, किसी चीज को पाने के लिए रोया हो गया, तो रोया था किसी चीज को नहीं, पाने के लिए। पाने के लिए रोए थे या पाना चाहते थे और नहीं मिली इसलिए रोए थे? पाना चाहते थे इसलिए रोए थे, मतलब नहीं मिली, पाना चाहते थे नहीं मिली इसलिए रोए थे। जैसे मान लो कि एक बच्चे को परीक्षा में पास होना था और हम्म। वो पास नहीं हो पाया इसलिए रोता है या पास होने के लिए रोता है? पास होने के लिए रोता हूँ। और वो पास होने के लिए रोने की क्या सच में जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वो रोता क्यों है फिर? रोना जो है वो हम्म, आपका, जब आपको कोई चीज मिलती नहीं है जो आपने चाही हो इसलिए होता है, या वो चाहने से ही आप रो लेते हैं? कोई चीज चाहते हैं तो वो चीज नहीं मिलती, इस वजह से हाँ, रोते हैं। तब रोना आता है। जैसे जी बच्चा सर। जो है वो बाप से चॉकलेट मांगता है और बाप उसको हम्म। चॉकलेट दे दे तो वो थोड़ा रोता है। हाँ, नहीं रोता बिल्कुल। हाँ, उसको ये पता चल जाता है कि मेरे मांगने से ये नहीं देगा, बट मेरे रोने से शायद दे देगा, तो इसलिए वो रोना तो उसका स्ट्रेटेजी का पार्ट है। हाँ जी सर। पर मैं जो रोना भी। सुख और दुख की बात कर रहा हूँ वो ऐसा है कि जब हम्म। तुमने कोई चीज चाही, कि जैसे मान लो तुमने टीवी चाहा और तुम्हारे पापा हाँ ने तुमको लेके नहीं दिया, या तुमने बाइक हाँ। चाहिए और तुम्हारे पापा ने तुमको लेके नहीं दी। हम्म। तुमने जो भी चाहा, जिससे भी चाहा, हाँ यदि वो ना मिले तो तुम दुखी होते हो? जी सर, दुखी होता है। अब क्या दुखी होने से वो चीज मिल जाती है? हो सकता है चॉकलेट मिल जाए रोने से, हम्म। या हो सकता है कि भाई तुमने बाइक मांगी, तुम्हारे पापा ने तुमको मना किया, पर 2-3 बार तुम रोए या तुमने नौटंकी की हम्म। और तुमको दे दी गई। बट हम्म। अब उस बाइक की जगह तुम मान लो कि गाड़ी मांगोगे कल, अब परसों गाड़ी हाँ। की जगह तुम रॉकेट मांगोगे, तो क्या हम्म। ये सारी चीजें तुम्हारे रोने से हो जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हुई, ये तो धारणा ही हुई एक तरह से, कि धारणा रोने से मिल जाएगी, ये तो व्यक्ति को लगता हाँ, है कि। रोने से तुमको चॉकलेट मिल गई क्योंकि तुम्हारे बाप की हैसियत थी चॉकलेट देने की। हाँ। कोई भी चीज आपको मिलती है या कोई भी चीज आपको नहीं मिलती है, उसके पीछे रोना तो कोई कोई वजह नहीं होती। पर हाँ। रोना शायद एक बच्चे की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि भाई बच्चे को लगता है कि रोने से मेरा बाप पिघल जाएगा और मुझे कुछ दे देगा। हाँ पर जी। यदि ये चीज आप जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे आपको हम्म, पता चलेगा कि बाप थोड़ा सब कुछ चीजें देगा, कुछ चीजें तो मुझे खुद पैदा करनी पड़ेगी, या कुछ चीजें हाँ तो मुझे खुद लानी पड़ेगी। जी सर। तो अब जब बिल्कुल। खुद की बात आती है तो वहां सुख और दुख आता है। हाँ। कि भाई तुमने अपने बिजनेस में मान लो कि एक एक टारगेट बनाया कि भाई मुझे ये चीजें इतने इतने समय में करनी है, और तुम उसके हम्म। पीछे लग गए। हाँ। तुमने स्टाफ भी जुटाया, तुमने जो भी उसका तैयारी करना था वो सब कुछ भी किया, और वो सबके बाद भी वो चीज नहीं हुई। अब हम्म। तुम दुखी होगे? फिर तो नहीं होगा तो भी। नहीं, मतलब कि क्या सच में ऐसा होता है कि दुखी नहीं हुआ जाता, या दुखी तो हुआ जाता है तब भी? सर सच में तो दुखी तो सर व्यक्ति खुद ही दुखी होता है और खुद ही अपने आप को दुख में डालता है, बाकी वजह कुछ भी नहीं है दुखी होने की। अगर वो खुद को अपना सक्षम बनाएगा, इतना सक्षम बनाएगा कि नहीं, तुम ये कितना भी चीजों को। सक्षम बना लो फिर भी तुम्हारी सारी हाँ। इच्छाएं पूरी होगी ये तो जरूरी नहीं है ना। हाँ जी सर। मान लो तुम अपने आप को सक्षम बनाते गए तो तुम सक्षम हम्म, सक्षम भी बनाओगे, उस चीजों के लिए बनाओगे जो चीज आज की तारीख में है। बट कल को हाँ। चीजें नहीं होंगी, तो जब नई चीजें होंगी तो तुम्हारी क्षमता तो फिर वहां तक है या नहीं है वो सवाल तो बना ही रहेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। मतलब कि सुख और दुख के बेज में क्या ये नहीं है कि तुमने चाहा और हो गया तो तुम सुखी, और तुमने चाहा पर नहीं हुआ तो तुम दुखी? हाँ तो सुखी और दुखी होने के लिए तुम्हारा चाहना जरूरी है। यदि तुम चाहने से फ्री हो जाओ हाँ तो जी। फिर सुखी और दुखी तुमको किया ही नहीं जा सकता। जी सर, बिल्कुल।
क्योंकि चाहने से सुख फिर और सही। दुख के पीछे कोई चीज नहीं है, क्योंकि यदि चीजें होती तो सभी व्यक्ति एक प्रकार से सुखी और एक प्रकार से दुखी होते, हाँ बट जी सभी सर। व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सुखी दुखी होते हैं। हाँ जैसे होता है ना कि किसी का 10 रुपया खो गया और वो दुखी है, और किसी का हाँ 100 रुपया खोया पर वो दुखी नहीं है। तो 10 रुपया हाँ महत्वपूर्ण कहाँ है या 100 रुपया कहाँ महत्वपूर्ण है? हाँ जी सर। या जैसे चाहत ये से भी, ही व्यक्ति। हाँ ये भी होता है ना कि भाई तुमको शर्ट चाहिए थी और तुमको नहीं मिली तो तुम दुखी हो गए, और किसी हाँ को वो शर्ट चाहिए थी नहीं मिली बट वो दुखी नहीं हुआ। तो शर्ट कोई हाँ। दुख का कारण थोड़ा है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो तो मतलब नहीं मिलने का मतलब चाहत, कुल मिला के सब चाहत ही बीच में आ रही है इसमें। हाँ, मतलब कि तुमने चाहा, हम्म, हो सकता है कि तुमने हम्म, गर्लफ्रेंड चाही, हो सकता है हाँ कि तुमने बाइक चाही, हो सकता है कि तुमने हम्म, कुछ और चाहा। चाहे वो हाँ चाहत तुमने अपने से चाही या किसी से चाही, हाँ इसका भी कोई जरूरत नहीं है कि तुम यदि किसी और से चाहोगे तो दुखी होगे। तुम यदि स्वयं से भी चाहोगे, हाँ। क्योंकि चाहने में जो शक्ति खर्च हो रही है उस खर्च को यदि तुम चाहने की जगह एफर्ट में लगा दो, चाहने की जगह हम्म, इनपुट में लगा दो, तो वो इनपुट के हम्म, हिसाब से चीज या तो होगी या नहीं होगी। उसके लिए तुमको इतने हाँ जी झंझट सर, पालने की बिल्कुल। जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल सही बात है एकदम। चाहने के अंदर ज्यादा एनर्जी तो चाहने में ही व्यक्ति की खर्च हो रही है। ये और वो फिल्मी है थोड़ा चीज। जी सर। जी जी। और वो चाहने वाली एनर्जी अगर वो इनपुट में लगाए, मतलब जो जहाँ पर है उसी में लगाए, तो वो चाहत से मुक्त हो सकता है। देखिए सेलिब्रेशन अलग चीज है, बट चाहना हम्म, और उसके ऊपर शक्ति लगाना ये अलग चीज है। जैसे मान लो कि हाँ तुमने बोर्ड में टॉप 10 में नंबर तुम्हारा आया और तुमने उसको, या तुम्हारे फादर ने या तुम्हारी फैमिली ने उसको पूरे हम्म, अपने दोस्तों यारों में सेलिब्रेट किया, ये अलग चीज है। हाँ क्योंकि वो चीज तुमसे हुई और अब तुमने उसको लोगों के साथ बांटा, लोगों के साथ तुमने उसको हाँ शेयर किया, लोगों को भी जी अपनी खुशी में शामिल किया, ये ठीक है। हाँ। पर यदि तुम ये सोच रहे हो कि केवल चाहते रहने से, जैसे होता है ना हम्म, फिल्मी डायलॉग होते हैं कि भाई चाहते रहने से पूरी कायनात तुमको मदद करी, ये चाहते रहने से नहीं करेगी। हाँ जी सर। क्योंकि चाहता रहना ये तो केवल तुम सपना देख रहे हो। हाँ तो हकीकत में कल्पना तुमको कुछ तैयारी। करने के लिए तुमको सपने से बाहर आना पड़ेगा पहले। जी सर, बिल्कुल। चाहने से तो कुछ भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति मतलब ग्रुप के अंदर है और वो चाह ही रहा है, मतलब कि एडमिन मुझे खुद कॉल करे, तो वो उसकी चाहत तो सालों साल, 10 साल 15 साल ऐसे ही निकल जाएगी। वो कभी मजा ही नहीं पाएगा ग्रुप का, फायदा ही नहीं देखिए उठा पाएगा। इसमें इसमें ऐसा है कि अभी अभी ये ग्रुप हम्म, की दिशा ऐसी है कि भाई हम्म, 2 तरीके से मुझसे संपर्क किया जा सकता है। एक है मैं उनको हम्म, संपर्क करूं, बट उसका बटन भी हाँ उनको दबाना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि वे मुझे संपर्क करें, तो उसका बटन भी उनको हम्म, ही दबाना पड़ेगा। हाँ जी सर। अगर अगर कोई एक चाहता है कि मैं उनसे संपर्क करूं तो उसके लिए उनको सुबह के पोल में हिस्सा लेना पड़ेगा। जैसे अभी हाँ तुमने उस पोल में अपना प्रतिक्रिया दिया है, इसलिए मेरा कॉल आया है। हम्म, जी सर, बिल्कुल। और शाम का पोल ऐसा है कि शाम के पोल के ऊपर तुम यदि एंट्री लोगे तो हाँ मेरा कॉल नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम पोल में हाँ हिस्सा भी लोगे और तुम्हारी इच्छा है कि नहीं तुम उस पोल पे मुझसे बात हाँ भी करो, तो मैं उपलब्ध जी रहूंगा। जी सर। पर उसमें मेरा सामने से कॉल नहीं आएगा, यहाँ मेरा सामने से कॉल आएगा, बट उसके लिए भी तुमको इनपुट डालना पड़ेगा। जैसे जी अभी अभी सर, मेरी उसमें किसी फिर से बात हुई तो हाँ उन्होंने इनपुट तो डाल दिया, पर फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे से तो गलती से हो गया था, मुझे तो पता भी नहीं है। हाँ ऐसे भी होता है क्योंकि वो जी स्क्रॉल सर। करते करते कहीं क्लिक हो गया हो, ये भी तो होता है। हाँ जी सर, हो सकता है। हम्म। फिर भी अगर व्यक्ति, मतलब उसको कदम तो उठाना ही पड़ेगा सर, कुछ भी हो जाए। कि अगर देखिए ऐसा उसको नहीं है कि थोड़ा एक, केवल हम्म। हाँ, मतलब एक कदम उठाएगा तो एक कदम उठा के उसको अनुभव ही होगा कि यार यहाँ पे एक तरीके का अनुभव हुआ। बिना अनुभव के तो, या बिना कदम उठाए तो उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा। देखिए इसीलिए यहाँ पर जो सवाल रखे जाते हैं उसमें हमेशा एक संभावना ही होती है। जैसे सुख और दुख से, सुख और दुख का अनुभव जीवन है, सुख और दुख से हम्म, बाहर जाने का अवसर जीवन है, या कुछ हम्म, और है, या तुमको पता नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन में तुम जितना सोच सकते हो वो सब कुछ आ गया है। हाँ अगर मान लो कि जीवन की तुम्हारी कोई और धारणा है, कोई और व्याख्या है, कोई और समझ है, तो उसके लिए भी वहाँ अवकाश तो है ना कि भाई कुछ और है, तो आओ तुम्हारे कुछ और पे बात करते हैं। यहाँ हम्म, मानना मनवाना नहीं है, यहाँ सही गलत जवाब नहीं है। यहाँ केवल इतना है कि तुम्हारा जो भी धारणा है उस धारणा के साथ जब तुम किसी और व्यक्ति से बात करते हो, तो क्या उस हम्म, धारणा पर तुम्हारी समझ तुम जितना सोचते हो या तुम जितना हम्म, सोचते थे उतना गहरा रह हाँ, पाता है। हाँ, मतलब कि ये कम्युनिकेशन का अवसर ही है। उस कम्युनिकेशन में तुम सुख और दुख को पकड़े रहो, तुम उसको छोड़ दो। यहाँ कोई फाइनल जवाब नहीं है, यहाँ पर तो केवल हम्म। बहना है। सर यहाँ पे एक तरह से यहाँ बहना हो, और एक तरह से आप इतना बड़ा सपोर्ट है व्यक्ति के लिए, इतना बड़ा सपोर्ट हो कि
व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं है। मतलब आप अगर आपसे बात हो गई ना कुछ किसी भी व्यक्ति की, तो उसके अंदर मतलब परमात्मा का आगमन तो ही जाएगा मतलब। हाँ, कम से कम वो उसके अंदर इतनी स्पेस क्रिएट होगी कि उस स्पेस के अंदर चीजें आ पाए। अभी तो ऐसा है कि वो इतना चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद करके बैठा है कि उसमें ना हवा आ जा पा रही है, ना जीवन आ जा पा रहा है। अभी तो केवल वो अपने आप को बांध के बैठा है। जी सर। बट ये धीरे धीरे खुलेगा। जैसे यहाँ 400 450 लोग हैं और 450 लोगों में से यदि 12 15 20 लोगों का ही पोल में हिस्सेदारी है, तो इससे भी आप शुरुआत ही कहे। ये ऐसा है कि भाई आज मान लीजिए कि 10% लोग या 5% लोग इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। ये 5% लोगों से धीरे धीरे, क्योंकि ये ऑडियोज जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति ग्रुप का हिस्सा तो है, हो सकता है उसको पता ही ना हो। किसी को पता है बट उसको थोड़ा झिझक है कि मैं ये क्लिक करूंगा, ये फोन करेगा, फोन करके मैं बात क्या करूं। बट वो कभी ना कभी तो वो कदम उठाएगा और धीरे धीरे ये संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे चेतना का विकास होता जाएगा। जी सर। यहाँ पे तो सर, यहाँ पे फुल उसके पास इतना वो है, मतलब स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता है कि वो अगर चाहे तो रिकॉर्डिंग नहीं भी डलवा सकता वो। हाँ, ये भी तो है। सही बात है। कई व्यक्ति को ये लगता है कि आप मतलब किसी की है तो मतलब उनको यही लगता है कि ये व्यक्ति मतलब या तो कोई चुगली कर रहा है या कोई मतलब वो दाड़ने बना रहे बैठे बैठे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये आपने सही कहा कि भाई इवन आपने पोल पे हिस्सेदारी भी ले ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी यदि आपकी मर्जी है तभी ये ग्रुप में जाएगा, तभी ये रिकॉर्ड होगा। अगर आप कह देते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं करनी है या ग्रुप में नहीं डालना है, तो यहाँ पर कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी है कि नहीं ये जाएगा ही। जी सर, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता है और पूरी उसके जो पर्सनल चीज है जो वो मानता है। मतलब वैसे होता नहीं लेकिन जो वो मान रहा है तो यदि है नहीं, बट तुमको तुम्हारा खिलौना इतना ही प्यारा है तो तुम करो ना प्यार, कौन रोकता है। उसका भी थोड़ा ध्यान में रखा जाता है। सही बात। आप तो वैसे ही सर इमोशनलेस हो, मतलब भावनाओं से फ्री हो, मतलब इस तरीके से बात करते हो। भाव बिल्कुल भी आप भावनाओं से मतलब पूरा। देखिए, मेरा मकसद किसी की रिकॉर्डिंग को ग्रुप में डालने में उसका सीक्रेट साझा करना नहीं है, केवल किसी और को प्रेरणा देना है कि यार बात करना आसान ही है, बात करने में कोई किसी को खा नहीं जाएगा। जी सर। मैंने भी मतलब 1 साल 2 साल मतलब आपको ऑब्जर्व किया कि यार ये व्यक्ति कर क्यों रहा है, मतलब लोगों की सेवा क्यों कर रहा है, मतलब लोगों के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है बिना कोई। तो मैंने यही पाया कि यार जीवन प्रेम ये तो प्रकृति है, मतलब सच में प्रकृति है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है। और जैसे प्रकृति है, जैसे कि कोई प्रकृति बिना स्वार्थ के सब कुछ देता है। पेड़ होता है, पेड़ फल देता है बिना स्वार्थ के। तो उसी प्रकार से उसको ये पता भी नहीं है कि वो फल दे रहा है, वो तो फल लटके हुए है और कोई ले जा रहा है, वो कहाँ दे रहा है। यही हो रहा है। देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर उसी तरह से है कि भाई मैंने एक पोल रख दिया, अब उस पोल में तुम हिस्सा लो या ना लो तुम्हारी मर्जी। हिस्सा लेने के बाद मेरा कॉल आएगा, तुम उठाओ ना उठाओ तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे उठाने के बाद भी तुम कह सकते हो कि इसको रिकॉर्ड मत करना, ये भी तुम्हारी मर्जी। मतलब कि सारा का सारा तुम्हारी मर्जी है। बट सामने एक ऐसा सिस्टम दिया गया है कि जिस सिस्टम को तुम चाहो तो एक्सेस कर सकते हो। जैसे फल है तो उस फल को तुम चाहो तो तोड़ सकते हो, खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जी बिल्कुल, यही वही उदाहरण यही लग रहा है, सबसे जच रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये पेड़ है, बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है, वृक्ष है, उसमें से आप फल को तोड़ लो और खा लो, बस इतना ही है। और वो भी ऐसा है कि वो भी जबरदस्ती नहीं है कि तुम तोड़ो और खाओ ही, तुमको इच्छा हुई, तुमको ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे भी खा के एटलीस्ट चखना तो चाहिए, तो तुम चखो। और तुमको लगता है कि अभी चखने में तुमको भय लग रहा है तो थोड़ी देर बाद चखो, कोई जल्दी भी नहीं है। जी कुछ जल्दी नहीं है। तो भाई अगर चख भी रहा है ना, व्यक्ति चख भी रहा है तो उसको पता तो लगेगा, कुछ अनुभव तो होगा ही बात करने का, जागृत से बात करने का अनुभव होगा। जी। और ऐसा है ना कि अभी व्यक्ति मारा इसलिए फिर रहा है कि उसको लगता है कि ये बात करने से कहीं हम इसके पीछे मुरीद ना हो जाए। हाँ, ये भी लगता है बिल्कुल। ये थोड़ा बचाव ऐसे भी होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति कहीं अपने को मतलब कंट्रोल न कर ले, मतलब काबू भी नहीं कर ले। नहीं, बट ये जितना डरता रहेगा उतना वो बिना बात के भी काबू ही हो रहा है ना। हाँ, पहले शुरू में मुझे भी ये लगता था कि ये व्यक्ति कहीं अपन को काबू में नहीं कर ले, लेकिन बाद में पता चला कोई काबू में नहीं कर रहा। अपन अपना जीवन अपने हाथ में, अपन को कौन काबू में करेगा। नहीं, पर काबू में करके ये करेगा क्या? तुम्हारा किडनी निकाल लेगा, क्या करेगा तुम? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ऐसा है कि जो तुमको गवा दोगे तो तुम
खत्म हो जाओगे। हाँ, अगर तुम्हारे जी पास सर, कुछ ऐसा है तो उसको बचाओ, बट क्या है ऐसा बताओ तो सही। जी सर, बिल्कुल ये सवाल उठता ही है। इसमें तो सर सवालों से ही व्यक्ति मतलब आपसे बात करके सक्षम हो सकता है। मतलब सवाल जैसे जैसे उठेंगे उसके भीतर वैसे हाँ वैसे हाँ, तो और हर एक चीज को ऐसा भी समझता है नहीं सर। है कि वो मुझे ऊट पटांग सवाल नहीं कर सकता, वो जो चाहे वो करे। जी सर, बिल्कुल हर टाइप के सवाल कर। हाँ, वो जैसा है वैसा आ जाए। वाह। चले फिर, और बताइए, और कुछ कहना है? नहीं सर, सर। चलिए फिर, नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया।